मेनोपॉज, अब ये शब्द आपने जब भी सुना होगा औरतों के संदर्भ में सुना होगा। मेनोपॉज यानी जब किसी औरत को पीरियड्स होने बंद हो जाते हैं। ये अक्सर 40 से लेकर 50 साल की उम्र में देखा जाता है। पर क्या आपको ये पता है कि मेनोपॉज सिर्फ औरतों में नहीं, आदमियों में भी होता है? जी, इसे मेल मेनोपॉज कहते हैं। ये पता था आपको? नहीं पता था। कहाँ पता था? ये सवाल हमारे दिमाग में तब आया जब विश्वजीत ने हमें सेहत पर मेल किया। 46 साल के हैं, जयपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने मेल मेनोपॉज के बारे में कहीं पढ़कर उनका दिमाग घूम गया, क्योंकि औरतों में होने वाले मेनोपॉज के बारे में तो दुनिया जानती है, पर मेल मेनोपॉज के बारे में कई लोगों ने अभी तक नहीं सुना है। वो हमसे जानना चाहते थे कि क्या ये वाकई सच है? क्या पुरुषों में भी मेनोपॉज होता है? अगर हाँ, तो इसका मतलब क्या है? अब आदमियों को तो पीरियड्स होते नहीं हैं, तो मेनोपॉज में क्या होता है? इसलिए हमने मेल मेनोपॉज से जुड़े सारे सवालों की एक लिस्ट बनाई और पूछा डॉक्टर से। जानिए उन्होंने क्या बताया। ये बात बिल्कुल सही है कि महिलाओं की तरह पुरुषों में भी मेनोपॉज हो सकता है। इसको हम मेल मेनोपॉज कहते हैं और मेडिकल भाषा में इसे एंड्रोजन डेफिशिएंसी इन एजिंग मेल्स यानी एडम कहा जाता है। पुरुषों में एक जो हार्मोन पाया जाता है उसको टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। ये हार्मोन टेस्टिस यानी अंडकोश द्वारा बनता है। ब्रेन से भी दो हार्मोन निकलते हैं जिनका नाम होता है FSH और LH, और ये हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन को बनाने में मदद करते हैं। अगर किसी भी कारण से FSH या LH की कमी हो जाए तो टेस्टोस्टेरोन की कमी हो सकती है, और इसी तरह से अगर टेस्टिस खुद ब खुद फेल होने लगे तो टेस्टोस्टेरोन की कमी होने लगती है। पुरुषों में बढ़ती उम्र के कारण टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनना जब कम हो जाता है तो उसे मेल मेनोपॉज या एंड्रोजन डेफिशिएंसी इन एजिंग मेल्स यानी एडम कहते हैं। मेल मेनोपॉज का मतलब क्या है? मेनोपॉज महिलाओं की उम्र का एक दौर होता है जब उनके फीमेल हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बनना बंद हो जाते हैं और उनकी प्रजनन करने की शक्ति बंद हो जाती है। इसी तरह से देखा गया है कि पुरुषों में बढ़ती उम्र के कारण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनना बंद हो जाता है या कम हो जाता है। इसको हम मेल मेनोपॉज कहते हैं। महिलाओं में तो मेनोपॉज एक बहुत ही कम अवधि के दौरान पूर्ण हो जाता है, लेकिन पुरुषों में मेनोपॉज एक लंबी अवधि के दौरान होता है, धीमे धीमे होता है। अधिकतर पुरुषों में ये 60 से 70 साल की उम्र के बाद होता है, परंतु कुछ लोगों में 40 साल की उम्र के बाद ही इसके लक्षण देखने को मिलने लगता है। मेनोपॉज के लक्षण क्या होते हैं? पुरुषों की सेक्स ड्राइव या लिबिडो में कमी आने लगती है, मॉर्निंग इरेक्शन में कमी आने लगती है, उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। इसके अलावा चिड़चिड़ापन या नर्वसनेस हो सकती है। उनमें कॉग्निटिव डिक्लाइन होने लगता है, यानी कि उनकी सोचने की शक्ति में परिवर्तन आ जाता है। भूलने की आदत आने लगती है। अधिक फैट डिपॉजिट होने लगता है, खासतौर से पेट के चारों तरफ, जिसे हम सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं। डिप्रेशन, मूड स्विंग, हॉट फ्लैशेस, स्लीप डिस्टर्बेंस भी हो सकती है। पुरुषों की शारीरिक ताकत कम होने लगती है, मांसपेशियां एवं हड्डियों में कमजोरी आने लगती है। मेल मेनोपॉज के इलाज में सबसे ज़रूरी है लाइफस्टाइल बदलना। नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, हेल्दी खाना खाना चाहिए, पूर्ण तरह से नींद लेनी चाहिए, स्ट्रेस को कम करना चाहिए। कुछ लोगों को हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी यानी कि टेस्टोस्टेरोन थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। ये हार्मोन्स हम जेल के फॉर्म में दे सकते हैं, इंजेक्शन के फॉर्म में दे सकते हैं। हार्मोन रिप्लेसमेंट अगर ठीक तरह से ना हो या ठीक सलाह पे ना हो तो इससे नुकसान भी हो सकता है। अनावश्यक टेस्टोस्टेरोन थेरेपी नुकसानदायक होती है, इसीलिए एक एक्सपर्ट द्वारा ही दिए जाना चाहिए और एक्सपर्ट की सलाह से ही लेनी चाहिए। मार्केट में बहुत सारे सप्लीमेंट उपलब्ध हैं जो कि क्लेम करते हैं कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाते हैं। इन्हें हमें सोच समझ के लेना चाहिए, क्योंकि इन दवाइयों का कोई आधार नहीं होता है और इनसे नुकसान हो सकता है। चलिए आज एक नई बात पता चली। मेल मेनोपॉज यानी कि एंड्रोजन डेफिशिएंसी इन एजिंग मैन, यानी उम्र के साथ पुरुषों में होने वाली एंड्रोजन हार्मोन की कमी। आदमी और औरतों में होने वाले मेनोपॉज में क्या फ़र्क होता है, ये भी आपने डॉक्टर साहब से समझ लिया।
इसके लक्षणों पर ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि मेल मेनोपॉज के लक्षण ही लोगों को नहीं पता, इसलिए उन्हें मालूम ही नहीं चलता कि उनके साथ हो क्या रहा है। ऐसे में उन्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसका उन्हें कोई आइडिया ही नहीं होता। डॉक्टर अनुराग ने जो टिप्स दी हैं, मेडिकल हेल्प बताई है, उन्हें नोट डाउन कर लीजिए, आपके काम आएंगी। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। क्या आपके जोड़ों में दर्द रहता है, अकड़न रहती है, चमक के साथ दर्द उठता है? अब ज़रूरी नहीं कि आपको अर्थराइटिस यानी कि गठिया की दिक्कत हो सकता है आपके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ी हो। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि यूरिक एसिड होता क्या है। इसके बारे में हमें बताया डॉक्टर जीनत ने। यूरिक एसिड हमारे शरीर का एक नेचुरल वेस्ट प्रोडक्ट है जो प्रोटीन ब्रेकडाउन से बनता है, यानी पाचन क्रिया के दौरान जब प्रोटीन टूटता है तो उसमें से यूरिक एसिड बनता है। यूरिक एसिड प्यूरिन ब्रेकडाउन से भी बनता है। कुछ खानों में कुदरती तौर पर प्यूरिन ज़्यादा होता है। जब यूरिक एसिड शरीर में बनता है तब किडनी उसे निकाल देती है। इससे हमारे शरीर में यूरिक एसिड की नॉर्मल रेंज बनी रहती है। ज़्यादातर लैब्स में ये रेंज 3.5 से 7.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। अगर यूरिक एसिड आपके शरीर में इस लेवल से ज़्यादा है तो यूरिक एसिड हाई है, इस लेवल से कम है तो यूरिक एसिड कम है। जब यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो खून में क्रिस्टल बनते हैं। ये यूरिक क्रिस्टल्स आपके जॉइंट्स में डिपॉजिट होने लगते हैं। हाथ और पैरों के जॉइंट्स पर असर पड़ता है। इस तरह के अर्थराइटिस को गाउटी अर्थराइटिस कहते हैं। गाउट बहुत ही पेनफुल कंडीशन है। जब यूरिक क्रिस्टल जॉइंट में जमा हो जाती है तो जॉइंट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। आप हिल तक नहीं पाते, सूजन भी आ जाती है, लाल पड़ जाती है स्किन। अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो इलाज मुश्किल नहीं है, आपको अपने लाइफस्टाइल में बदलाव लाना है। जिस खाने में प्रोटीन या फिर प्यूरिन है उसे अवॉइड करिए। स्मोकिंग, शराब अवॉइड करिए। वेट अगर बहुत ज़्यादा है तो कंट्रोल करना पड़ेगा। यूरिक एसिड का टेस्ट कई लैब्स में उपलब्ध है, आप उसे करवा सकते हैं। अगर यूरिक एसिड हाई है तो डॉक्टर से मिलें, वो आपकी कंडीशन के हिसाब से दवाई देंगे। ये दवाइयाँ थोड़े लंबे समय तक चलती हैं पर यूरिक एसिड कंट्रोल में आ जाता है। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट, खुराक, झकास सी हेल्थ। जैसे आज जानते हैं छाछ और अचार खाने के फायदे। हमारे यहाँ लोग सालों से छाछ और अचार जैसी फर्मेंटेड चीज़ें खाते हुए आए हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से इनके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में भी बात होने लगी है। किसी चीज़ का फर्मेंट होने का मतलब है कि यीस्ट या फिर बैक्टीरिया के कारण आने वाला केमिकल बदलाव उस खाने की चीज़ में या पीने की चीज़ में। इसके बारे में हमने डाइटिशियन अमृता मिश्रा से बात की। उन्होंने बताया कि फर्मेंटेड चीज़ें डायरिया, कब्ज़ जैसी बीमारियों को होने से तो रोकती ही हैं, साथ ही पेट में होने वाली एसिडिटी और जलन जैसी समस्याओं से भी आराम दिलाती हैं। इन फर्मेंटेड चीज़ों में प्रोबायोटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिनसे ये फ़ायदा आपको मिलता है। आज सेहत पे इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया।